अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी 3:45 हो गए हैं और मम्मी ने यहाँ पर फीड ले रही है। मैंने अभी तक ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी। मैं वज़ू में हूँ लेकिन मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। एंड मैं वेट कर रही हूँ कि बच्चे कब मुझे चांस दें। वज़ू में हूँ तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको पढ़ लूँगी। चलो चलो चलो, बस सुबह से इसी के साथ बिज़ी थी। ये कुछ भी नहीं करने दे रही। अजीब सी इसकी तबीयत होती जा रही है। जस्ट हर वक्त कहती है मुझे गोदी में उठा के रखो। मैंने लेटना भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करना, जस्ट गोदी में रहना है। एंड ये तो अच्छी बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इसकी आदतें जो है ना ख़राब होती जा रही हैं। सो अभी मैं चाय पीऊँगी और मैंने कहा अभी शाम से मैं अपना व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी वाली रेसिपी शेयर करनी है। हम लोगों ने कल चिकन बनाया था और हमारे घर में क्या है कि चिकन जो बोन के साथ है वो एक दफ़ा इतनी मुश्किल से खाते हैं कि दूसरी दफ़ा खाना तो नामुमकिन सी बात है। सो हमने यही सोचा कि उसको राइस में डाल लेते हैं, क्योंकि ज़ाया तो नहीं कर सकते, इतना एक्सपेंसिव सारा कुछ आता है। सो उसको मैं राइस में डालूँगी और वो बड़ी मज़ेदार सी करके एक रेसिपी बनाऊँगी। उसमें आलू बुखारे भी डालूँगी, उसमें मैं आलू भी डालूँगी, मटर भी डालूँगी, सो दैट एक वेजिटेबल वाला टच भी आ जाए और उसमें चिकन भी होगा। सो बहुत मज़ा आएगा। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आज डिनर में जस्ट लेफ़्ट ओवर जो चीज़ें होती हैं उनको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बुरी बात है खाने को ज़ाया करना। सो आप इनोवेटिव आइडियाज़ निकाल सकते हैं कि अच्छा अगर ये चीज़ एक दफ़ा खा लिए दूसरी दफ़ा नहीं खा सकते तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं। सो मैंने यही सोचा है कि मैं उसको उसमें डालूँगी और मज़ेदार से करके मैं चावल बनाऊँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी रेयान पापा के साथ गया है मौज़म को लेने। आज एक ही गाड़ी थी घर में। सो मैं मौज़म को छोड़ के वर्क पे मैं चली गई थी रेयान को लेने के लिए। सो दूसरी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी कि वो ले जाते। अभी फिर मैंने पापा को कहा है कि आप ले आएँ। वो रेयान को साथ ले गए हैं कि आओ डैडी को लेके आए, तो वो खुशी खुशी वहाँ पर गया है। मैं वज़ू में बैठी हुई हूँ और अभी आएंगे वो तो हम चाय पियेंगे। उसके बाद मैं डिनर जो है उसकी तैयारी करूँगी। बहुत जल्दी बन जाएंगे बिकॉज़ चिकन तो ऑलरेडी कुक है। और आलू जो हैं उनको काटेंगी और जल्दी जल्दी से सब कुछ बना लेंगे, क्योंकि 5 बजे जो है वो मौसम खाना खा लेते हैं और बहुत जल्दी से चावल भीगे हुए हैं। सो जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाएगा। ये जो मोमिना है ना, मिठे सलाम अलैकुम कर दो सबको, सलाम अलैकुम कर दो सबको। ये देखो, ये देखो, अच्छा 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 अच्छा, मेरा छोना बेबी, मेरा प्याला बेबी, मेरा गुद्दा बेबी। इसको मेरी बहुत ज़्यादा पहचान हो गई है। मैं इधर उधर कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे ढूंढती है। फिर मैं जब घर आती हूँ मुझे देख के स्माइल करती है, इतना खुश होती है। मीठा खुश होता है, मीठा खुश होता है मेरा। भाईजान गए हुए हैं बाहर। सो आपको एक पीसफुल माहौल घर में लग रहा होगा, कोई आवाज़ें नहीं आ रही। अदरवाइज़ भाईजान ना खुद सोते हैं ना मेरे बेबी को छूने देते हैं, ना मेरे बेबी को छूने देते हैं। जी, सारे कपड़े अपने ख़राब कर लेती है, इतनी ज़्यादा स्पिटिंग करती है ये लड़की। इसके नीचे वाले जो गम्स हैं ना वो बनना शुरू हो गए हैं, फ्लैट होना शुरू हो गए हैं। ये देखें, आपको वाइट वाइट सा शायद नज़र आए वो। सो काफ़ी ज़्यादा इसको मुंह में आजकल मसला चल रहा है। क्या खाना है आपने, क्या खाना है? इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है आपको दंदियाँ निकालने की? मेरे बेटे ने क्या खाना है, क्या खाना है आपने? माशाल्लाह से 4 महीने की हो गई है। कल ये 4 महीने की हो गई थी। कल नहीं, एक्चुअली परसों। आज है 23 है ना आज। सो 21 को हुई थी। एंड जी जी जी, चलिए मैं जस्ट इसको डील कर लेती हूँ। और रेयान कहने से पहले पहले अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ, फिर चाय पीऊँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना खाना शाम का कि मैं क्या बना रही हूँ। और बहुत मज़ेदार सा करके बनाऊँगी। उसमें मैं आलू बुखारा डालूँगी और बिरयानी मसाला, जी जी जी, बिरयानी मसाला डालूँगी और साथ उसमें मैं डालूँगी
चटपटा सा करके उसको बनाऊंगी, बिकॉज़ पुलाव जो है वो ऐसे नॉर्मल सा मज़ा नहीं आता उसको, जब तक आप चटपटा सा ना करें आपको उसका टेस्ट नहीं बनता। सो वो करूँगी और साथ सैलड बनाऊँगी। सैलड सिंपल सी टमाटर, खीरा और ऑनियन, रेड ऑनियन। सो ये सारी चीज़ें डाल के बनाऊँगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगेगी आई मीन जब आप देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। एंड मैं फटाफट से अब सारे काम अपने फिनिश कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
अभी शाम के 5 मिनट कम 8 हो गए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और मैंने खाना वगैरह खा लिया है। रेयान बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है और सोया भी नहीं दोपहर को वो कुछ इतना। हाँ, आई थिंक 40 मिनट्स मैक्सिमम सोया होगा। सो थकावट तो नहीं उतरती जितना वो वहाँ पर खेलता है। एंड मोमिना जो है वो भी 2-3 दफ़ा सो के उठ चुकी है। खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चावल थे, इतने टेस्टी चावल थे, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि सब ने। मेरी अम्मी जो हैं वो डाइट पे हैं, वो वेट लॉस के प्रोसेस में हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा अटेम्प्टिंग थे। उनकी खुशबू, रंगत, टेस्ट, हर चीज़ इतनी ज़्यादा अटेम्प्टिंग थी कि उन्होंने खा ली हैं। और उसके बाद वो अफसोस कर रही थी कि तुम्हारे चावलों की वजह से मेरी डाइट ख़राब हो गई है। तुम्हें किसने कहा था कि तुम खाना बनाओ इतना अच्छा सा कि मेरा दिल करे खाने को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दफ़ा खाने से कुछ नहीं होता। एंड रेयान जो है वो देखें, पीछे सोफ़े की कोई हालत नहीं है, ज़मीन पे देखें हर तरफ उसने गंद अपना जो है वो किया हुआ है, हर तरफ उसने टॉयज़ किए हुए हैं। और मगरिब का टाइम होने वाला है, स्कूल की सुबह की तैयारी करनी है, लंच बॉक्स उसका ढूंढ के रखना है, बॉटल धो के रखनी है, यूनिफॉर्म सेट करके रखना है, सॉक्स, शूज़, सब कुछ। और अभी मेरे लिए थोड़ा रिलीफ़ इस तरह है कि पापा ने कहा है कि तुम सुबह के टाइम नहीं छोड़ने जाओगी, सुबह के टाइम वो छोड़ने जाया करेंगे। बिकॉज़ मोमिना बहुत ज़्यादा फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उसको अब मेरी पहचान है तो वो मुझे मांगती है। जब उसने सोना हो स्पेशली तो वो मुझे, बेशक उसको जितना भी अम्मी करें लेकिन फिर भी वो रोती है। सो उन्होंने कहा है कि तुम सुबह के टाइम नहीं जाया करना, सुबह के टाइम वो छोड़ आएंगे, मैं लेने उसको चली जाया करूँगी। बिकॉज़ वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसने सोना होता है और फिर उसके बाद अगर मैं उसको उठा के नहीं लाऊं या मैं उसके पास नहीं हूं तो वो उठ जाता है और फिर उसके बाद वो सोता नहीं है। सो मैं उसको सिर्फ लेने जाया करूँगी और उसको छोड़ने पापा जाया करेंगे, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा रिलैक्स तो नहीं, ऑब्वियसली फिर मोमिना होगी, उसका ध्यान रखना होगा, लेकिन फिर भी घर में होने में और बाहर जाने में बहुत फ़र्क होता है। आप बाहर से एक चक्कर लगाएं, आपकी जो बॉडी की पूरी एनर्जी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो कितने मिनट रह गए हैं ज़ायगम अजान में? मैं ज़रा देख लूँ। पीछे मैं देख रही हूँ इंडियन ब्लॉगर आसिफ़ा, अगर आप लोगों को नज़र आ रही हैं। आप इंडियन ब्लॉगर आसिफ़ा, आप लोगों में से कौन कौन देखता है मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं इनको देखती हूँ। और भी काफ़ी सारी हैं जिनको मैं देखती हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इंडियन ब्लॉगर आसिफ़ा, जो कि मुझे इनकी जो पर्सनैलिटी है या जैसे ये हैं, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैंने इनको भी यहीं पे पोस्ट किया। मैंने कहा बाजी आप ठहरें, मैं ज़रा अपने काम कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आपकी बाकी बातें सुनूँगी। एंड अजान होने में ठहरें, 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट्स रह गए हैं और ये सारा कुछ अभी करने वाला है। एंड इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा मुझे प्यार दें। इंशाल्लाह मैं आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।